T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। ट्वीट में बताया, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वजीर आजम के सामने रखे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौके पर पाकिस्तान के ऑप्शन पर भी तफसीली बात हुई। वजीर आजम ने कहा, तमाम मुमकिन ऑप्शन को मद्देनजर रखकर मामला हल करे। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक ऑप्शन पर गौर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्ल्ड कप खेलने पर एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने का तरीका। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सयाह पट्टियां बांधकर मैचेस खेलना पहला ऑप्शन। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बाइकआउट पर भी गौर। पाकिस्तान का हर मैच की जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए वक्फ करने का भी इम्कान। सानिया गुल प्लाजा 10 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत का बाकी हिस्सा गिराने का फैसला। सानिया में 79 अमवात की तस्दीक। 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। बाकियों की शनाख्त के लिए DNA का अमल जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का सानिया में 74 अमवात का दावा। जाम बख्त मुतादिद अफराद का डाटा मौजूद न होने का भी इंकशाफ। कहा, सिंध फोरेंसिक DNA लैब से एक पॉजिटिव DNA रिजल्ट मिला। मिलने वाले DNA का कोई भी रेफरेंस सैंपल जमा नहीं करवाया गया। इसका मतलब ऐसे भी लोग गुल प्लाजा में जाम बख्त हुए जिनका कुछ पता नहीं। मुमकिन है मिलने वाला DNA शहर से बाहर के किसी शख्स का हो। टेक्निकल टीम की जानिब से बिल्डिंग का जायजा। मुतासरा इमारत सेल KMC ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगा दी। सानिया में जामक अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा अदा की गई। सानिया गुल प्लाजा की FIR मंजर आम पर आ गई। FIR इंस्पेक्टर नवाज जरदारी की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमा मतन के मुताबिक रात 10:30 बजे गुल प्लाजा में आग लगने की इतला मिली। मौके पर पहुंचा तो गुल प्लाजा में शदीद आग लगी हुई थी। भगदड़ मची हुई थी। कई लोग इमारत में फंसे हुए थे। वाक़े में कई अफराद जाम बख्त हुए थे। गुल प्लाजा की दुकानें जल गई और इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान नंबर 193 न्यूट्रिकल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी थी। गुल प्लाजा में आग बुझाने हंगामी हालात से निपटने के मुनासिब इक़दामात मौजूद नहीं थे। कई गेट बंद थे। एमरजेंसी खराज के रास्ते नहीं थे। FIR में वाक़ई गफलत और लापरवाही का नतीजा करार दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को नई दुकानें देने का ऐलान। मुतासरा दुकानदारों को मुफ्त दुकान और 5 लाख रुपए देंगे। मुतासरा ताजरों को 2 माह के अंदर मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिसका सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किसी के पास सबूत है तो इंक्वायरी कमीशन को दे। सर्दी बढ़ने पर भी बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ देना ठीक नहीं। सिंध असेंबली में MQM का सानिया गुल प्लाजा पर एहतजाज। शोर शराबा। जुडिशल कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन की तश्कील तक सुबह असेंबली न चलने देने का ऐलान। कहा, हमें कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाएं। गुल प्लाजा जलता रहा। वज़ीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। इंक्वायरी कमीशन बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मट्टी पाव फार्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा सानी के मुतासरीन के घर दिल्ली कॉलोनी आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं। मुतासरीन के वर्सा का दर्द हमारा अपना दर्द है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। पूरी कोशिश है जल्द शनाख्त करके मुतासरीन के हवाले किया जाए।
बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और ताकतवर स्पेल। कल्लास, ज़ियारत, कोज़ब टॉप, कान मेहतरजई में बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से निशेब इलाके ज़ेर आब। नोशकी में मुसलसल बारिश, कई मकामात पर बिजली मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। राबता सड़कें बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सैकड़ों अफराद महसूर। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, हरसू सफेदी छा गई। कई इलाकों के राबते मुनक़ता। वादी नीलम में बर्फबारी, ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बाद ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज का बरवक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर नसूरा में मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके खुराक और दीगर इमदादी अशिया फराहम कर दी गई। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बर्फबारी। मलिका कोहिसार मरी में फिर बर्फबारी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी फिर रुई के गाले गिरने लगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। 13 में भी पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। जिला औरंगज़ई और जिला कुर्रम में पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी कर दिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कान मेहतरजई, कोज़ब टॉप, मस्तोंग और खानोजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गवादर, जवानी, नौकंडी, दालबंदीन, चागी, खारान, पंजगूर, नोशकी की तरबत में बादल बरस पड़े। मगरबी हवाओं के बाइस आज सुबह तक वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रक्स की निगरानी पर मामूर। वतनी अजीज की दरपेश शदीद मौसमी आजमाइश और दहशतगर्दी के खतरात। पाक फौज के जवान दोनों महाजों पर बैक वक्त अज़्म हौसले के साथ बरसरे पैकार है। जाफर बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हरदम तैयार। कराची में सर्दी का राज, 9 हफ्ते भी सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। डेप्यूटी डायरेक्टर PMG के मुताबिक हफ्ता और इतवार को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटे तक महसूस की गई। फरवरी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमरीका में शदीद तरीन बर्फानी तूफान, 14 अफराद हलाक। 3 दिन में 19,000 परवाजें मनसूख। टेक्सास में रियासत लुजियाना में 2 अफराद हलाक हुए। रियासत आयोवा के जनूब मशरक़ी इलाके में सख्त मौसम के बाद ट्रैफिक हादसात में 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक वसी इलाके में बर्फबारी, यालाबारी और बारिश। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम होने का खदशा। न्यूयॉर्क के मेयर की 5 अफराद के मुर्दा मिलने की तस्दीक। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर 7 बिलों की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद तमाम बिल कानून बन गए हैं। सदर ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल, कौमी टैरिफ कमीशन और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी बिल की मंजूरी दी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर कर लिया। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल, नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल, ट्रांसफर ऑफ रेलवे तरमीमी बिल भी कानून बन गए। जेमस्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरोए कार लाने की ज़रूरत है। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा जेमस्टोन सेंटर की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मुतल्लिका माहिरीन की खिदमात हासिल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की इसको अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फिर वारिस से फैमिली की मुलाकात न करने का शिकवा। कहा जहां इंसाफ न मिले वहां लाकानूनियत जन्म लेती है। लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। ऐसे मुआशरे में कानून की हुक्मरानी के बजाय ताकत का गलबा पैदा हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 47 करोड़ रुपए के रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। सूबे के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए माली इमदाद फराहम की जाएगी। निगहबान कार्ड और राशन कार्ड के जरिए कैश और जरूरी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा जिला इंतजामिया घर घर जाकर मुस्तहिक अफराद को कार्ड फराहम करेगी ताकि किसी को दफातर के चक्कर ना लगाने पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाजत खत्म करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज ने 8 साल बच्चे वाजिद का बाजू जाया होने के वाक़े का नोटिस लेते हुए ये फैसला किया। नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया। जदीद बायनिक आर्म लगाने की हिदायत की गई है। लोअर चित्राल के शिकारी ज़िशान नासिर का वादी अरकारी में हमलीन आईबैक्स का कामयाब शिकार। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ ने बताया शिकार जारी ट्रॉफी हंटिंग सीजन के दौरान किया गया। शिकार किए गए हमलीन आईबैक्स की उम्र 10 साल थी और सींगों का साइज 43.5 इंच तक था। सुप्रीम कोर्ट ने किरायादारी का हतमी उसूल तय कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की केस की समाअत से हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार। तहरीरी फैसला जारी करार दिया। मुल्क के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अज खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं। मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले किरायादार बेदखली के जिम्मेदार हैं।